हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं के विषय लेखा शास्त्र का आईएमपी क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। तो आईएमपी में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि देखो पहला प्रश्न क्या है, काफ़ी आसान प्रश्न है। एक एक नंबर के 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेखांकन वर्ष की अवधि क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पता है कि नहीं? तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है लेखांकन के बारे में, बहुत समय हो गया, मैं वो भूल गया हूँ, पर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखो, खाते के दो पक्षों को क्या कहते हैं? तो खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है जमा करना और एक होता है पैसा निकालना। तो जमा करना को क्या कहते हैं? जमा करना मतलब डिपॉजिट, और निकालने वाले को क्या कहते हैं? विड्रॉल। इंग्लिश में डिपॉजिट और विड्रॉल इस तरह से नाम जानते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद यहाँ पे खतौनी क्या है? ये खतौनी तो मुझे भी पता नहीं, प्रमाणक भी मुझे नहीं पता है। संपत्ति खाते के दो उदाहरण दीजिए। संपत्ति खाते के दो उदाहरण, अब भाई संपत्ति खाता कहता तो मैं बता देता कि एक आरडी होता है, एक एफडी मतलब आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, क्योंकि इससे संपत्ति बनाया जाता है। मतलब सेविंग कर करके हम रखते हैं, सेविंग अकाउंट में एक साथ रखते हैं पैसा। लेकिन संपत्ति वाले में क्या करते हैं, जैसे आरडी और एफडी होता है, उसमें आरडी खाता में थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं तो उसके इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, और एफडी में भी वैसी है, सेम टू सेम। तो आरडी और एफडी होगा इसका। आगे देखो, नामात्र खाते से क्या आशा है? ये नामात्र खाते का मतलब क्या है? ऐसा अकाउंट जिसको थोड़े समय के लिए चालू किया जाता है उसे हम नामात्र का खाता कहते हैं। ठीक है। इसके कई प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ मुझे अभी ज़रूरत है तो खाता खुलवा देते हैं, बाद में बंद करवा देंगे। तो इस प्रकार से खाते को हम क्या कहते हैं? नामात्रा का खाता कहते हैं। खाते के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है, आपको पता होगा। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है आरडी, एक होता है एफडी। हिंदी में हम इसे कहते हैं सेविंग अकाउंट को क्या कहते हैं? एक चालू खाता हो गया, एक सावधि जमा खाता हो गया, आवर्ती जमा खाता हो गया। ठीक है। तो इस तरह से 4 अकाउंट होते हैं। और क्या बोला है, लेन देन की संपत्ति व्याख्या को क्या कहते हैं? तो लेन देन की व्याख्या मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी मुझे भी पता नहीं है, देखना पड़ेगा। प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तक किसे कहते हैं? इसे भी आप लोग देख लो। रोकड़ बही में किस प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं? ये भी मुझे पता नहीं है किस प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लेन देन के सौदे जो है वो लिखे जाते हैं। मतलब किसको कितना दिया है, किसको कितना निकाला है। एक क्या बोलते हैं, एक फाइल रहता है ना, फाइल में देखना वो लोग पहले एंट्री करते कि हाँ मैंने इसको इतना पैसा दिया, इससे इतना लिया, तो वही लिखा जाता है शायद। इसके बाद 11वां क्या है? व्यावसायिक सौदे से क्या आशा है? व्यावसायिक मतलब बिजनेस, इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। बिजनेस नाम से आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि क्या सौदा लिखा जाएगा। तो भैया जो लेन देन का सौदा रहेगा वही व्यावसायिक ही रहता है। ठीक है, जिसमें पैसों की जानकारी रहती है। आपको कोई प्रोडक्ट देता है तो ये व्यावसायिक जानकारी रहेगा। प्रोडक्ट के बारे में लिखना कि मैंने इतने का प्रोडक्ट इस व्यक्ति को दिया है। स्मरण पुस्तिका क्या है? जिसे आप पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। स्मरण का मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान से होगा, स्मरण का मतलब होगा कोई जानकारी देना। जैसे कि कहीं दीवार पे देखना, यहाँ पे लिखा है कि जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, तो ये स्मरण पुस्तिका टाइप से है। तो इसी टाइप के जो शब्द लिखे जाते हैं उसी की स्मरण पुस्तिका बोलते हैं। मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं? ये मिश्रित प्रविष्टि मुझे पता नहीं, इसमें मिक्स मिश्रित मतलब मिला जुला होगा, तो कुछ तो होगा ना, तो इसके बारे में भी मुझे पता नहीं है। क्या रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है? डेबिट नहीं, डेबिट बस तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद है सहायक बहिया क्या है? ये भी मुझे पता नहीं है। आगे देखो 16 में कुछ निम्नलिखित व्यवहारों से क्रय खाता बनाइए कह रहा है। क्रय खाता बनाना है। ठीक है, क्रय विक्रय आपको पता होगा, क्रय कब किया जाता है, विक्रय कब किया जाता है। तो विक्रय आप सोच लो कि विक्रय का मतलब बेचना होता है, क्रय का मतलब खरीदना होता है। तो क्रय खाता जो खरीदा जाता है मालों को, उसको हम क्रय खाता में लेंगे, और बेचने वाले को 20। तो यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। मोहन से माल खरीदा, ठीक है, खरीद रहे हैं मतलब क्रय है ये। नकद माल खरीदा, ये भी क्रय है। घर खर्च के लिए माल निकाला, ठीक है, तो घर खर्च के लिए उसमें से निकाल रहे हैं। और नगद माल खरीदा, ठीक है, तो ये तो आपसे बन जाएगा क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सर इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या है, निम्नलिखित में शुभम का खाता बनाइए। खाता जो लेन देन करता है उसकी पूरी जानकारी लिखना है, वही कहलाता है खाता। ठीक है, यहाँ पे 18वां नंबर में भी बहुत अच्छे प्रश्न दिया हुआ है, ये भी वैसी है।
और 19वां देखो, 19वां में क्या दिया है भाई, 19वां में दिया है निम्नलिखित व्यवहारों से क्रय बही तैयार कीजिए। तो यहाँ पे मार्च 10, मार्च 12 और मार्च 20, मार्च 19 दिया है, तो इन सभी के बारे में आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 20वां और 21वां प्रश्न, ठीक है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, आसान प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इन्हें अभी पढ़ लिया है तो आसानी से बन जाएगा, ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो आप लोग देख लो कि ये टाइप रहेगा, सेम ऐसे ही पैटर्न में प्रश्न आएगा। समय कम है इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, इसमें बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है ना, तो इतना अटेम्प्ट नहीं होगा, इससे कम ही आएगा प्रश्न। जैसे कि 14 आ सकता है, 15 प्रश्न नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और 21वां और 22वां इस तरह से, यहाँ पे 21वां में अथवा भी दिया है ना, तो इतने सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इनमें से कुछ प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्नों के टाइप जो है ना इसी तरीके का रहेगा, तो आसान प्रश्न रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा।